हाय स्टूडेंट्स, आज हमें देखना है लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है ये यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके लिखा है। 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, अभी यहाँ पे ये फार्मूला क्यों यूज़ होगा? हमारे पास कोई भी लेंस होगी, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस, यू ऑलरेडी नो, बाय कॉन्केव, बाय कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्केव कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉन्केव। इन सभी लेंसेज का फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। ठीक है, R1 एंड R2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर। म्यू बेसिकली इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम, एक्चुअली में ये फॉर्मूला होगा। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मीडियम होता है वो एयर लिया जाता है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। सो बहुत सारे बुक में सिर्फ म्यू माइनस 1 हमें दिखेगा। ओके, ऑलराइट, सबसे पहले हम बाय कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर क्या होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे, देखो। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, दिस इज द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड हियर, ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी और लेंस से टकरा के फिर यहाँ पे चली जाएगी। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर R1 कौन सा होगा, R2 कौन सा होगा, ये कैसे पहचानोगे? और R1 और R2 हम इसके अंदर साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं। वी रिप्रेजेंट R1 एंड R2, उसके साइन के साथ हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करने होते हैं। सो इफ़ द ऑब्जेक्ट इज हियर, ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज ऑब्जेक्ट, this is the direction of incident ray, direction of incident ray. Okay, all right, so in the direction of incident ray, और ये जो इंसिडेंट रे है वो सबसे पहले कहाँ गिर रही है? इट इज़ फॉलिंग ऑन दिस कर्वेचर। ये कर्वेचर की रेडियस क्या है? हमने कहा इस कर्वेचर की रेडियस है R1। सो इस फॉर्मूला में R1 किसको लेंगे? जे सरफेस पे सबसे पहले लाइट गिरेगी उस सरफेस को हम, और उस सरफेस की रेडियस को हम R1 कंसिडर करेंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा R2। ठीक है, अभी कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव ये देखने के लिए हमने देखा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो भी डिस्टेंसेस मेजर होंगे वो पॉजिटिव होंगे। अभी ये देखो, इस डायरेक्शन कौन सा है? इट इज़ टूवर्ड्स द राइट, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। और ये कर्वेचर कितना है? ये कर्वेचर इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन द राइट हैंड साइड। सो R2 इज टेकन एज पॉजिटिव। फिर से एक बार देख लो, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो डिस्टेंसेस वी विल टेक पॉजिटिव। ठीक है, सो R2 हम ज्योमेट्रिकल सेंटर से ही डिस्टेंस से मेजर कर, R2 क्या है? कर्वेचर है ना, यहाँ से मेजर करोगे। सो द कर्वेचर विल बी मेजर इन दिस डायरेक्शन एंड विच इज टेकन एज पॉजिटिव। R1 क्या है? R1 हम लेंस से लेकर R1 की तरफ बढ़ेंगे तो वो डिस्टेंस कैसे है? निगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो वी विल टेक R2 एज पॉजिटिव, R2 एज पॉजिटिव एंड R1 एज निगेटिव। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए फॉर्मूला में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं व्हाट वी विल गेट। सो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया 1/R1 माइनस 1/R2। R2 को क्या लेना है? यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, R2 शुड बी पॉजिटिव एंड R1 इज नेगेटिव। ठीक है, सो ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस हम बाहर ले लेंगे। सो विल टेक द माइनस आउटसाइड, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे देखना आंसर हमारा निगेटिव आ रहा है। सो कॉन्केव लेंस क्या फोकल लेंथ मोस्ट ऑफ द केसेस में निगेटिव होता है, ये यहाँ से पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं। फॉर इक्वी कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस, मतलब अगर R1 और R2 अगर सेम हो जाएंगे तो हम ये फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। बट आई डोंट रिकमेंड टू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूलाज, सो आई एम जस्ट स्कीपिंग आउट दिस वन। सो वी डायरेक्टली जम्प टू द न्यूमेरिकल, हम सीधा न्यूमेरिकल के ऊपर जम्प करते हैं और बेटर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखने में क्या जा रहा है देखो। सो R1 R2 यहाँ पे थे हम सेकेंड केस में। इफ़ R1 इज इक्वल्स टू R2, R1 R2 को हम R लिखेंगे, सो ये R² हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ये 2R। तो एक R और एक R कट हो जाएगा, सो दिस विल बिकम R/2। फोकल लेंथ का फॉर्मूला फॉर
इक्विकॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के लिए आ जाएगा r/2 इंटू म्यू माइनस 1. सिमिलरली थर्ड केस देखते हैं. इफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इफ द लेंस इज प्लेनो कॉन्वेक्स, इस प्रकार से है, ठीक है, या प्लेनो कॉन्केव है. सो दिस इज प्लेनो कॉन्केव एंड दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. उसके लेंस मेकर फॉर्मूला क्या चेंज होगा वो हमने देखा, ठीक है. अभी देखो ये कर्वेचर क्या है यहाँ पे है. इफ़ यू अज्यूम द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, r1 इज मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, लेंस से ही डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, तो r1 क्या हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव. सो विल राइट हियर इट इज़ एज निगेटिव. लेकिन मैंने यहाँ पे निगेटिव नहीं दिखाया क्योंकि आई वॉज सब्सटीट्यूटिंग दिस टू फॉर सेक ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली. सो उसका साइन के साथ अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट शुड बी माइनस, इट शुड बी माइनस, और ये भी माइनस होना चाहिए. सो दिस विल बिकम माइनस. सो जनरली फॉर कॉन्वेक्स लेंस, जनरली फॉर कॉन्वेक्स लेंस वी टेक फोकल लेंथ एज पॉजिटिव एंड कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ क्या आती है निगेटिव आ जाती है. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखना कॉन्केवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस. अभी ये देखो दिस इज द कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस. ये जो सेकेंड वर्ड होता है दैट डिफाइंस कि टाइप ऑफ लेंस कौन सी हमने यूज़ की है, ठीक है. सो R1 और R2 दोनों साइड, दोनों एक ही साइड में होंगे, मेजर होंगे. इसके लिए भी दोनों एक ही साइड में मेजर होंगे. इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इज दिस एंड द डायरेक्शन ऑफ मेजर ऑफ R1 एंड R2 इज हियर. दोनों को हम निगेटिव सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है. इट शुड बी निगेटिव हियर, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव चाहिए. फार्मूला में R1 और R2 निगेटिव, R1 और R2 ये निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है. मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पे फार्मूला लिखा है, दैट्स व्हाई आई सब्स्टिट्यूटेड द मॉड हियर, ठीक है. चलो, सो वी विल नॉट मग अप ऑल दिस फार्मूला कि इसके लिए क्या है, जस्ट वी विल सी कि हाउ इट हैज़ टू बी अप्लाइड. पहला क्वेश्चन, टू सिमेट्रिक डबल कॉन्वेक्स लेंस A and B of same focal length, but radii of curvature differ such that RA is equals to 0.9 of RB. If the refractive index of A is 1.63, find that of B. ओके, ये क्वेश्चन दिया है मैंने. यहाँ पे दो लेंस हमारे पास है, डबल कॉन्वेक्स लेंस. सो दिस इज वन लेंस, दिस इज अनदर लेंस, ठीक है. दोनों के फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करने हैं क्या, सेम फोकल लेंथ. इसका भी फोकल लेंथ एफ है, इसकी फोकल लेंथ एफ है, ठीक है. और इन दोनों की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डिफर कर रही है. आर ए इज इक्वल्स टू 0.9 RB. आर ए इज इक्वल्स टू क्या है 0.9 RB. और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.63 और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यहाँ पे पूछ लिया है, ठीक है. एज इट इज़ डबल कॉन्वेक्स लेंस, सो सिमेट्रिक लेंस है ये कॉन्वेक्स, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम होगा. फॉर डबल कॉन्वेक्स लेंस और सिमेट्रिक कॉन्वेक्स लेंस हमें फॉर्मूला पता है, F1 इज इक्वल्स टू RA अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1. ये यहाँ पे हमने डिराइव किया था, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है. वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. और यहाँ पे क्या दिया है, F1 इज इक्वल्स टू F2 एंड RA इज इक्वल्स टू 0.9 ऑफ RB. वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो हमने RA को सब्स्टिट्यूट किया 0.9 RB, RB कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें म्यू मिल जाएगा 1.7. ओके, सो वी गॉट म्यू एज 1.7.